पीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, हजूर दित्ताम साहिब की, हजूर मुकुंदमणि नाम साहिब की, संत महापुरुषों की। यदीयपादोदक सेचनेन स्थाणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यशताम्यो महनीयकीर्तिस् तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय जा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। सद्गुरु की अनंत कृपा से सोजत सिटी की इस पावन धरा पर धनी धर्मदास साहिब की स्मृति में आयोजित ये विशेष सत्संग यात्रा का आज तीसरा दिन है। इस विशेष अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी महंत साहिब, संत समाज, दूर दूर से आए संत महापुरुष, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, आज आप सब जिस श्रद्धा भाव प्रेम अनुराग से यहाँ पधारे हैं, एक विशिष्ट अभिलाषा होती है कि इस जीवन में हमें कुछ सद्गुरु के उस वचनामृत को सुनने का लाभ मिले जिसको सुनकर लाखों लोगों ने अपने जीवन में नया मार्ग प्राप्त किया, अपने जीवन को देख सकने की अपार शक्ति पैदा की। ऐसे प्रसंग को सुनकर हम भी बहुत कठोर हैं, वो कठोरता हमारे जीवन से विदा हो और वो पल आए, वो क्षण आए जो मुझे भक्ति की खुशी से भर दे। उसके कुछ बूंदे मेरे जीवन में भी पड़े ताकि मेरा जीवन भी उससे तृप्त हो सके। अंतस्थल में यही भाव होता है और यही भाव आपको बैठाता है। केवल शरीर ही नहीं बैठाता है, केवल मन ही नहीं बैठाता है। बहुतों के पास शरीर है, बहुतों के पास मन है, लेकिन वो बैठ नहीं पाते हैं? नहीं है, शरीर भी है, मन भी है, बहुत कुछ उसके पास भी है, लेकिन वो बैठ नहीं पाते। क्यों? कि वो भाव का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए शरीर नहीं बैठता, मन वहाँ पहुँच नहीं पाता, वो भाव ही आपको बैठाता। और ये निश्चित है कि जीवन में किसी सद्गुरु संत की कृपा के बिना तुम्हारा जीवन
में क्या हो सकता है इसका खुद को खबर नहीं होता। कुछ खुद को खबर नहीं होता। जिसका खुद को खबर न हो उस खबर को याद दिला देने वाले ही सद्गुरु होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें जीवन में बहुत कठोर रूप धारण कर चुका है, पत्थर से भी कठोर। पत्थर को तुम ब्लास्ट कर देते तो वो टूट जाता है। पत्थर को अब मशीन में पीस करके तुम पाउडर बना देते हैं, बना देते हैं। तमाम सोजत के आसपास के खदानें खाली हो गई, लोग मशीन में पीस पीस के पता नहीं कहाँ पहुँचा दिए। उस पत्थर को तो तोड़ने का उपाय है, पत्थर को बदल देने का उपाय है, लेकिन कुछ चीज़ें इस इंसान के अंदर पत्थर हो चुका है, वो किसी मशीन से नहीं बदलता है। उसको कोई मशीन नहीं बदल सकता है। उस पत्थर अवस्था को तुमसे कोई परिवर्तित कर देता है तो वो सद्गुरु का वचन है। उस वचन के अलावा उस पत्थर को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। और यही उस इंसान को स्मरण नहीं है, ख्याल नहीं है कि मैं धीरे 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 इतना पत्थर हो चुका हूँ कि ये पत्थर भी मेरे पत्थर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। वो पत्थर तो टूट जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो पत्थर की जो स्थिति है वो संतों सद्गुरु की न तो दर्शन के बिना और या वचन के बिना वो कभी बदलता नहीं। और ये जो क्षण है, ये जो अवसर है, वो उसी को मिलता है जिसको या तो जन्मों के संस्कार लेकर आता है या कोई चोट खाया हुआ साधक सद्गुरु के पास जाता है। क्योंकि ये दो के बिना बात बनती नहीं है। बड़े से बड़े विधि विधान तभी सरल हो जाता है जब कोई सद्गुरु की दृष्टि तुम पर पड़ती। अंदर जब पत्थर टूटता है, अंदर जब पत्थर बदलता है, तो वही इंसान करुणा से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, उदारता से भर जाता है और विनम्रता से भर जाता है। और यही सद्गुरु की कृपा का प्रसाद है। दूसरा जो प्रसाद है वो तो व्यवहारिक रूप का प्रसाद है। इसी प्रसाद से तुम्हारा जीवन का अंधकार मिटता है। और हम धर्मदास साहब की इस पुण्यतिथि में आए हुए हैं, बैठे हैं, तो हमें ऐसा ही अनुभव करना है कि मेरे अंदर हे सद्गुरु, ऐसा कोई भाव निर्मित हो गया है जो मेरे करुणा को प्रकट नहीं होने देता, मेरी दया को प्रकट नहीं होने देता, मेरे प्रेम को प्रकट नहीं होने देता। तो सद्गुरु मुझको उसी से मुक्त कर दो, उसी से मुक्त कर दो। और जो शिष्य सद्गुरु की कृपा से इसी साधन से मुक्त होता है, तभी उसके अंदर वो सब कुछ आती है
जो भक्ति का लक्षण है, जो भक्ति का लक्षण है। उस लक्षण के प्रकट हुए बिना सत्संग कभी प्रीतिकर नहीं लगता, कभी सत्संग में भाव नहीं आता। सत्संग में तभी भाव आता है, सत्संग में प्रीति तभी होती है जब अंदर कुछ टूट जाता है। और यही इसीलिए सदगुरु कबीर साहब की जो यात्रा है, मार्ग है, उसमें जागृत जो पुरुष हैं उसकी महिमा महत्व है। क्योंकि जागृत पुरुष ही किसी सठ के अंदर, किसी अज्ञानता से भरे हुए जीव के अंदर करुणा, प्रेम, दया, धर्म को परिवर्तित कर देता है। वो जागृत पुरुष चाहिए। इसलिए धर्मदास साहिब पहले कितनी यात्रा करते थे, लेकिन जब सदगुरु साहिब जैसे जागृत पुरुष मिले, उसके अंदर वो सब कुछ बदल गया, जिसका उसे ही विश्वास नहीं होता था कि मैं इतना बदल जाऊंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरे जीवन में सदगुरु की इतनी कृपा उतर जाएगी, उसे खुद विश्वास नहीं होता। तो जागृत पुरुष, तभी तो वो कहते हैं ना, मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। मैं कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तो सब जगह ढूंढा, हर तीर्थों में गया, हर वो विधि विधान कर दिया, लेकिन जागृत सदगुरु के मिले बिना मेरे अंदर करुणा, प्रेम, त्याग, सेवा, समर्पण जिससे आती है वो भक्ति नहीं आई थी। वो भक्ति जागृत पुरुष से आता है। इसलिए साहिब के मार्ग में जितने भी स्थान हैं, जितना भी मंदिर है, स्थान है, उसमें जागृत पुरुष चाहिए। जागृत पुरुष के बिना, जागृत संत के बिना वो सब सुना सुना है। वो क्या है? सब सुना सुना है। जागृत संत चाहिए जो किसी के अंदर सूख चुकी करुणा को जगा दे, किसी के अंदर भक्ति की धारा सूख चुकी है, उस भक्ति को जगा दे, उसको कहते हैं जागृत पुरुष। तो सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में बैठकर धर्मदास साहिब ने अपने अंदर उसी भक्ति का अनुभव किया, उसी अनुराग और प्रेम का अनुभव किया। इसीलिए हिंसा, क्रोध, जीवों की हत्या ये मनुष्य ही करता है। वो कब तक करता है? क्योंकि जागृत संत का जब तक उसको दर्शन नहीं होता, बोध नहीं हुआ, तो तभी तक करता है। बाद में तो वो सब छूट जाता है। यही आपके मान साहब हमें बता रहे थे, साहिब यहाँ जब छोगाराम साहब नहीं आए थे, तब इसी गांव में ट्रक भर भर के बकरियों को बेच दिया जाता था। इन्हीं लोगों के घरों से, जिनके घर को उन्होंने अपने उपदेश से सात्विक बना दिया। तो जागृत पुरुष की, वो जागृत पुरुष थे ना। आज भी कोई भी जागृत पुरुष के बिना अंदर ज्ञान उतरता नहीं है।
जागृत पुरुष उस शिष्य के अंदर जाता ही जाता है, किसी रूप में प्रवेश करता है, और उसके अंदर जो वृत्ति हिंसक है, जो वृत्ति क्रोध से भरा है, जो वृत्ति पाप से भरा है, जो वृत्ति घृणा से भरा है, उसके अंदर वो जागृत पुरुष पहुंचता है। ज्ञान से पहुंचे, कृपा से पहुंचे, आशीर्वाद से पहुंचे, कैसा भी उसका प्रवेश होता है, उसके बाद वो हिंसा करुणा में बदल जाता है, वही हिंसा प्रेम में बदल जाता है, वही हिंसा जीव दया में बदल जाता है। ये कौन बदल देता है? इसलिए साहेब कहते हैं, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, कोई सद्गुरु नहीं होते जगत में तो ये जल मरता संसार। कोई जागृत सद्गुरु निश्चित रूप से शिष्य के अंदर प्रवेश करते हैं, और उनका प्रवेश होता है, वो किसी भी रूप में प्रवेश हो, उसका प्रवेश होता है, और तभी हिंसक से हिंसक व्यक्ति, क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति, कंजूस से कंजूस व्यक्ति, सठ से सठ व्यक्ति, वो उसके प्रभाव से बदल जाता है। इसलिए सद्गुरु एक ऐसे सृजन करता है जो तुम्हें मनुष्य के रूप में जिसने भी सृजन किया, लेकिन मुक्त पुरुष के रूप में कोई सृजन तुम्हें करता है, वो सद्गुरु करता है। मनुष्य के रूप में तो सब सृजन होकर आते हो, सबका सृजन हुआ है। मानव के रूप में सृजन होकर ही हम आए, जन्म लिए, मानव सृजन हो गए, हम जन्म लेकर आए। लेकिन अब कोई सृजन करेगा तुम्हारे अंदर, वो कोई सद्गुरु स्वरूप सृजन करता है। तब तुम्हारे अंदर की क्रोध, लालच, मोह, ममता ये बदलता है, ये बदलता है। फिर वहीं से करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा का जन्म होता है। और ये जरूरी है भक्ति के लिए, इसके बिना भक्ति होती नहीं, इसके बिना सुमिरन नहीं होता है। ये इसलिए जरूरी है कि जिस सीढ़ी पर तुम्हें सद्गुरु लेने जाना चाहते हैं, वो मार्ग सत्य का है, वो मार्ग सत्पुरुष का है, वो मार्ग अमर मुकाम का है। तो वहां जाने की जो पात्रता है वो हिंसा नहीं, वहां जाने की जो पात्रता है वो क्रोध नहीं है, वहां जाने की पात्रता छल नहीं है, वहां जाने की जो पात्रता है वो फरेब नहीं है। इसलिए पहले सद्गुरु तुम्हारे अंदर प्रवेश करके तुम्हारे उन सब द्वारों को तोड़ देते हैं जिस द्वार से हिंसा प्रकट होती है, जिस द्वार से क्रोध, छल, कपट प्रकट होता है, वो सब द्वार तोड़ देते हैं। तब तुम सुमरन के लायक बनते हो। अब तुम सुमरन के लायक बनो। अब तुम्हारा जो सुमरन है वो सही मार्ग पर होगा। माला लेकर बाजार में घूमने से नहीं होता, माला लेकर बाजार में घूमने से कुछ होता नहीं है। माला किस मार्ग के से चलेगी, वो मार्ग तो सद्गुरु खोले तब तो तुम माला से जाओगे। ये माला की ताकत किधर जाएगी? वहां तो सब हिंसा बड़ी पड़ी हुई, क्रोध बड़ा है, लालच बड़ा है, मोह बड़ा है, अज्ञानता भरी है। इसलिए साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो 34 फिरे। ये तो सुमरन बाद में करना,
पहले सदगुरु को उतर जाने दो तुम्हारे अंदर। वो किसी रूप में, वाणी रूप में, दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में तुम्हें उसे उतरने दो, उसके बाद माला फेरो। ये माला उसके बाद काम आएगी, पहले माला काम नहीं आएगी। पहले माला काम आने वाली नहीं है, क्योंकि माला किस मार्ग पर तुम्हें ले जाए उसका द्वार खुला नहीं है। ये सदगुरु उसका द्वार खोल देते। तब साहिब कहते हैं अब तुम्हारा सुमरन, अब तुम्हारा ध्यान अब सही मार्ग पर चलेगा, क्योंकि अब सदगुरु ने जितने तुम्हारे द्वार थे, हिंसा, क्रोध, कल्पना, वो सब द्वार साहब ने बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। अब सदगुरु के लिए सत्य का द्वार खोला। उस द्वार को, उसी को कहते हैं गुरुमुखी विधा। ये गुरुमुखी विधा है। सदगुरु आकर गुरुमुखी विधा देते हैं। इसके बाद तुम जो सुमरन करते हो, माला फेरते हो, वो अनंत गुना ताकतवर हो जाता है। ऐसे मनमुखी माला फेरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि द्वार बंद है। सदगुरु को द्वार खोलने दो, उसके बाद माला फेर। तो यही धर्मदास साहिब सदगुरु के चरणों में बैठकर स्वयं को, सदगुरु को अपने अंदर उतरने दिया। शब्द रूप में, ज्ञान रूप में, साधन रूप में सदगुरु जब हृदय में उतर गए, उसके बाद वो द्वार खुला जिस द्वार से माला, सुमरन, साधन की सत्ता आगे बढ़ती। उस द्वार को खुलने दो। इसलिए तुम में कोई करुणा पैदा कर दे, प्रेम पैदा कर दे। और करुणा, प्रेम जब अपने अंदर आता है तो कहते हैं थोड़ा सुमरन बहुत सुख, किस विधि पावे कोई। वो थोड़ा सुमरन तुमको अनंत गुना यात्रा करा देता है। नहीं तो तुम रहट की तरह गोल गोल घूम करके वहीं रहते, कहीं जा नहीं सकते। कितना ही माला पे माला को आगे बढ़ना चाहिए। उस सदगुरु रास्ता देते हैं, उसके बाद तो माला पे। मनमुखी माला कोई काम की होती नहीं, क्योंकि जितने भी साधक हैं सबके जीवन में पहले सदगुरु की कृपा का आगमन होता है, उसके बाद उसके अंदर की जो साधकता है वो सार्थकता प्रकट होती है। हम धर्मदास साहिब के इस पुण्यतिथि में आए हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर आए हैं। और एक बात और है, यदि ये जीवन में नहीं आता, ये अवसर जीवन में करुणा, प्रेम, दया का द्वार नहीं खुलता, तो घाटा कोई दूसरे को नहीं होने वाला है। घाटा कोई दूसरे को नहीं होने वाला है। ये अवसर तुम ही चूक रहे हो। साहिब कहते हैं ये अवसर तुम चूक रहे हो। इस जन्म और जीवन को पाकर एक पक्ष था जो तुम्हारा तो बंद था, एक पक्ष था जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा था। उसमें झगड़ा है, लड़ाई है, प्रपंच है, राग है, द्वेष है। वहां कहां से माला फेरना हो? उस हिस्से में होता ही नहीं। अभी उस हिस्से को खोलने दो सदगुरु, उसके बाद माला। तो कोई किसी के जीवन में यदि ऐसा अवसर नहीं आ पाता, ऐसा समय नहीं आ पाता, तो वो कोई दूसरा नहीं चूकता है, वो स्वयं चूक जाता है। वो कोई दूसरा नहीं चूकता है, वो स्वयं चूक जाता है। समय रहते, जीवन रहते यदि ये सत्संग हम इसीलिए सुनते हैं,
सत्संग हम इसीलिए सुनते हैं कि हो सकता है किसी घाट में मैं बैठकर अपने मन के मैल को धो लूं। किसी घाट में बैठकर मैं अपने मन के मैल को धो लूं, और हो सकता है मैंने सब किया जगत के लिए, संसार के लिए, नाते रिश्ते सब के लिए सब किया, लेकिन मेरा ही द्वार बंद है। जिस द्वार से इस जीव को मुक्त होना वही द्वार बंद है। उस द्वार को सदगुरु के सामने खोलो। हमारे संत भजन गाते हैं कि खोले कपट किवड़िया हो सदगुरु बिन साहिब। कौन खोलेगा इस कपट रूपी किवाड़ को मेरे सदगुरु के बिना? इससे मुक्त कौन करेगा मुझको? मेरे सदगुरु ही इससे मुझसे मुक्त कर देते। और बहुत सहज अवस्था में हो जाता है। कठिन अवस्था में तो संसार में होता है, सदगुरु की कृपा होती है तो सहज अवस्था में परिवर्तन होता है। और इस जीवन की यात्रा में यदि आपने इसका स्वाद चखा है, इन सब के अनुभव से आप गुजरे हो, मन इन अनुभवों में तुम्हें घुमा फिरा कर ले गया है, तो थोड़ा सा साहब कहते हैं थोड़ा से सदगुरु की कृपा के अनुभव पर भी यात्रा कर। जिस दिन उसकी यात्रा शुरू होगी उस दिन इसकी यात्रा से विरक्ति आएगी। और बिना विरक्ति और वैराग्य की भक्ति नहीं होती है, क्योंकि भक्ति करने के लिए तुम नए थोड़े आए हो, इतना आवरण से होकर हम आए हो, इतने गांव शहर पार करके हम आए। कुछ धूल तो उसकी लगी है, नहीं लगी? कुछ धूल तो बैठी है, उस संसार की धूल तो बैठी है कि नहीं बैठी है? बैठी ही बैठी। उस प्रपंच की धूल तो आई है। इसलिए साहेब कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला भी। हे जीव, जब तुम जन्म से मुक्त था, जन्म और मृत्यु के यात्रा से मुक्त था, तो तुम शुद्ध था, तुम में कोई आवरण नहीं था, तुम में कोई दाग नहीं था। छठी तुम्हारी हो जगह। छठी कहते हैं इस संसार में आने की जो लालसा का जन्म हुआ इस जीव के साथ, ये संसार खड़ा हो, अब वहां से यात्रा करके आया है। तो जहां से ये जीव यात्रा करके आया है उसके सब दाग ही दाग हैं इसके जीवन में। सदगुरु की कृपा से उनसे तुम मुक्त हो। अब आगे की यात्रा करो, उस द्वार को सदगुरु को खोलो। इसीलिए एक कथा आती है, मतलब कैसे आदमी परिवर्तित हो जाता। वो कथा है अंगुलीमाल की। बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अपने शब्दों से चिता दिया। जब चेता दिया, उसका हिंसा छुड़ा दिया, तो उसका साधु बन गया। गेरुआ वस्त्र पहन लिया, क्योंकि उनके साथ जो साधु रहते सब गेरुआ वस्त्र पहनते। और उनका काम था कि अब वो भिक्षा मांग के ही लाएगा। जो भी साधु बनता उनका वो ला जाएगा, अब घरों घर भिक्षा लेकर आओ। तो अभी अभी तो वो लाल कपड़ा पहना है, अभी तक कुछ दिन तक तो वो हत्यारा था, लोगों को मार देता था। और मार के कहीं अंगुली काट कर अंगुली गले में पहन लेता था गिनती के लिए, इसलिए उसका अंगुली मान नाम। अभी अभी तो उसने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अब जैसे ही गेरुआ वस्त्र धारण किया, उसको कह दिया जाओ भिक्षा मांग कर आओ। अब वो भिक्षा पात्र लेकर गया लोगों को पास। अब कौन उसको भिक्षा देता है? सबको पता ही है अंगुलीमाल डाकू है, अभी अभी इसने गेरुआ वस्त्र पहना। लोग गाली देते, लोग पत्थर मारते,
लोग पता नहीं क्या क्या कहते। उसके पात्र में न कोई भिक्षा या कुछ नहीं, गालियां मिली, कुछ पत्थर मिले, यही सब मिला और आकर के अपने गुरु के पास बताया कि गुरुदेव क्या करूं, कहीं से भिक्षा नहीं मिली, कहीं से भिक्षा नहीं। उसके गुरुदेव ने उससे कहा, देखो भिक्षा नहीं मिला, ये तुम्हें अनुभव होना चाहिए। भिक्षा नहीं मिला, यही अनुभव करने के लिए मैं तुमको भेजा था। तुमको पत्थर मिला, गालियां मिली, लोग पता नहीं क्या क्या कहे ना, यही अनुभव के लिए भेजा था। और ये कपड़ा नहीं पहने होते, आज से 10 दिन पहले तुमको तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था। आज तुम गाली भी सहन कर लिया, सहन किया, पत्थर भी सहन कर लिया, सब कुछ सहन किया, और यही जरूरी था, यही जरूरी था, क्योंकि उस अध्याय से तुम्हें मुक्त होना है। जहां कोई उंगली उठा देता था, तुम में क्रोध पैदा हो जाता था, तुम में हिंसा पैदा हो जाती थी। आज वह अध्याय तुम्हारे लिए शुरू हुआ है, जहां किसी ने पत्थर मारा तो पर भी तुमने उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, उसको मारा नहीं था। ये दूसरा अध्याय, जीवन का दूसरा। ऐसे ही सबकी कोई अंगुली माल नहीं है तो क्या है? अंगुली माल बाहर दिखता था इसलिए अंगुली माल है, थोड़ा मोड़ा अंगुली माल तो सब है, थोड़ा मोड़ा अंगुली माल तो सब है ना। उसी जीवन को बदल करके सद्गुरु जब आते हैं जीवन में, तो दूसरा जीवन शुरू होता है। दूसरा जीवन जब शुरू होता है, तब तुम्हें पता चलता है कि मेरा पहला अध्याय कैसा था। अब जब जीवन में दूसरा अध्याय शुरू ही नहीं होता है, तो तुम्हें क्या पता चलता है ये मेरा जीवन कैसा है? क्योंकि वो द्वार तो खुला ही नहीं। वहां जन्म होता है करुणा का, प्रेम का, क्रोध से मुक्त होने का, हिंसा से मुक्त होने का। तो ऐसे ही जब कोई सद्गुरु तुम्हारे अंदर उतरता है, तब ये नष्ट होता है। उसी को साहेब कहते हैं, सद्गुरु नहीं होते जगत में तो ये जल मरता। इसको कभी भेंट ही नहीं होता। भक्ति क्या है, त्याग क्या है, सेवा क्या है, समर्पण क्या है, सुमरन क्या है, ये कभी जानता नहीं। ये अध्याय ही बंद रहता, मर जाता है ये आदमी, शरीर छूट जाता। ऐसा ही दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मर जा रहे हैं और ये अध्याय शुरू ही नहीं होता। कोई सद्गुरु का पदार्पण होता ही नहीं, आगमन होता ही नहीं। तुम्हारे जीवन में उसका आगमन नहीं होता, तो कभी इस जीवन का अनुभव नहीं होता। इसलिए इस जीवन के द्वार खुलता है, उसके बाद सब करुणा आती है, तब प्रेम आता है, तब सुमरन आता है। और वो सुमरन ताकतवर होता है, उस सुमरन में ताकत है। ऐसे सुमरन में ताकत, वो द्वार खुला ही नहीं है भक्ति का, द्वार खुला नहीं है साधन का। तुम सुमरन कर करके क्या करोगे? वहां तो द्वार ही बंद। इसलिए साहेब कहते हैं, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, तो फिर भटका। श्रुति कहां जाएगी? उसको तो द्वार ही नहीं मिला। सद्गुरु ही शब्द का द्वार लखा देते हैं, और तब वो जो सुरती है, वो जो सुरती है, शब्द के द्वार से यात्रा करती है, वहां उसको सुमरन चाहिए। सुमरन वहां चाहिए, वहां वो माला फेरे, सुमरन करे, तो वहां करुणा है, प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है। एक के आने से सब आ जाता है, एक के आने से सब आता है, और एक नहीं आता है तो ये कुछ नहीं आता।
फिर उसी क्रोध में जीते हैं, उसी लोभ में जीते हैं, उसी लालच में जीते हैं, घूम फिर करके वहीं आते हैं। हमारा रास्ता वहीं से है ना, वो घूम फिर करके हमको वहीं लाता है। इसलिए धर्मदास साहेब के जीवन में त्याग, करुणा, समर्पण, वो सदगृहस्थ थे। लेकिन जब भक्ति आती है, जब भक्ति आती है और भक्ति में कोई डूब जाता है तो अनंत अनंत प्रेम का प्रवाह आता है। श्रद्धा, सुमरन, साधन सब कुछ आता है। एक के आने से सब आता है। एक सदगुरु की कृपा आ जाए, उसका बोध आ जाए, वो तुम्हें स्पर्श कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। आप साहेब को बार बार स्पर्श करते भाव से, श्रद्धा से। एक बार सदगुरु को तुम्हें स्पर्श करने दो। तुम्हें जिस दिन सदगुरु स्पर्श करता है उस दिन ये द्वार खुलता है, उस दिन ही द्वार खुलता है सदगुरु को स्पर्श करने दो कि मेरा साधक है, मेरा हंस है, इसमें वो रूप दिखाई पड़ता है, इसमें करुणा है, प्रेम है, दया है, विश्वास है, सुमरन की पात्रता है, उनको स्पर्श करने दो। जिस दिन सदगुरु तुम्हें स्पर्श करते हैं उस दिन वो पात्रता आती है। अब तुम सुमरन करो, अब ये सुमरन फल देगा, क्योंकि ये सुमरन की सही अवस्था आई, इसके पहले अवस्था नहीं आती। इसलिए ये सत्संग जरूरी है। इसी सत्संग को के पावन तट पर हम बैठ करके जीवन में समय रहते उस अध्याय को भी शुरू कर देते और हम विदा करते। मेरे आज विदाई का वक्त है, इसीलिए बहुत लोग जब संत जीवन में जाते हैं तो कुछ विदा कर देते हैं। मैं विदा कर देता हूँ, मेरे उस अध्याय को मैं विदा कर देता हूँ, समर्पण कर। बहुत से जो कुंभ के मेला में नए नए कुछ सन्यासी हुए तो उन लोगों को बाल बनवा दिया गया, सफ़ेद वस्त्र धारण करवा दिया गया और यहाँ तक पिंडदान करवा दिया गया। तुम अपना ही पिंडदान कर दो। तुम सोच लो कि अब मेरा पिंडदान फिर होने वाला। एक भाव की विशिष्ट अवस्था में तुम्हें प्रवेश दे दिया जाता है। सदगुरु ही तुम्हें भाव की विशिष्ट अवस्था में प्रवेश करा देता। इसलिए कहा ना, उनको सदगुरु को स्मरण करने दो। और यही बहुत मूल्यवान है। अपने साहेब को आप लाखों लोग याद करते हो, अपने साहेब को आप लाखों लोग याद करते हो, लेकिन जिसको साहेब याद करते हैं उसकी पात्रता अलग है, उसकी पात्रता अलग है। और आपको यदि सुमरन के लायक बनना है तो आपको उसी पात्रता में जाना पड़ेगा जिसको आपका गुरु याद करे, और ऐसे तैसे नहीं याद करे। आपके भक्ति पक्ष को वो याद करे, स्मरण करे। वो स्पर्श करना है, गुरु का स्पर्श करना है कि आपकी भक्ति पक्ष को जब सदगुरु याद करते हैं, स्मरण करते हैं, अब आप में पात्रता आई कि अब आप सुमरन के लायक हो, क्योंकि उन्होंने याद किया, उस सदगुरु ने तुम्हें याद किया। ऐसे ही जब सदगुरु के समीप धर्मदास साहब और आमीन माता विराजित हुए तो साहेब को लगा कि ये पात्र है, ये भक्ति के पात्र हैं, और साहेब ने उनको आशीर्वाद दिया, साहेब ने उनको आशीर्वाद दे दिया। ऐसे ही जीवन के अंदर जो बहुत कठोरता है उससे मुक्त होना है तो सदगुरु को उतरने देना, वो द्वार को खोलना है, उस द्वार को खोलना, फिर दूसरे की फिक्र नहीं करना, दूसरे की फिक्र नहीं करना है। और
तुम्हारी भक्ति का जब द्वार खुलता है तो आप दूसरे के फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि जिस यात्रा पर मुझे जाना है इसका मतलब मेरे को ही जाना है। वो संसार जा नहीं सकता, उसमें संसारी का यात्रा अलग है, मेरी यात्रा अलग है। ऐसा ही जो प्रसंग है सदगुरु के समीप बैठने का, ये बड़ा सौभाग्य होता है किसी जीव का, किसी हंस का, ऐसा सौभाग्य होता है। तो आप ऐसे नहीं समझना, किसी को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि यदि मैं इस जीवन में प्रवेश करूंगा तो बाकी क्या होगा, बाकी का क्या होगा, जिससे मेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, सगे हैं, संबंधी है, उस सब का क्या होगा। उसका एक समय है, उसका एक समय है, और समय पर तुम नहीं जागोगे, समय पर तुम नहीं उठोगे तो कोई भी किसी का जिम्मेदार नहीं होता है। कोई किसी का जिम्मेदार होता? आपको समय पर उठना, समय पर जागना है। और यही सदगुरु की उपस्थिति का बोध है कि आप समय पर जागो। जब जीवन में इस समय इतनी अवस्था में भी यदि जागृति नहीं आती है तो अब उसको साहब क्या करेंगे। आछे दिन पाछे गए, सदगुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। जब ऐसा समय आएगा जब न कान से सुनाई पड़ता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, अब कुछ नहीं पड़ता है, तब तुम सोचोगे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ। अब वो कुछ नहीं होता, उस समय कुछ होता नहीं है। इसलिए जो जीवन का अवसर है, जीवन का समय है, उस सही समय में सदगुरु की कृपा को प्राप्त करना और जागृत गुरु की ही कृपा तुम्हें प्राप्त करना, उन्हीं की कृपा। ये कबीर साहब के मार्ग का भेद है। इसलिए साहब ने कंडिहार नियुक्त किया था कि मेरे उपदेश को, मेरे ज्ञान को, मेरे बोध को ये जो कंडिहार है संसार में विचरण करके इस जीवों को बताए, लखाए, समझाए, ये बोध दे, उसको ज्ञान दे। ऐसा ये धर्मदास साहिब के पथ में, मार्ग में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आश्रम आप कितना ही बना दो, आश्रम सूना हो जाएगा यदि उसमें संत और सदगुरु नहीं है, जागृत पुरुष नहीं, वो सुना है, वो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ जागृत गुरु चाहिए। जागृत गुरु के बिना जीव साहब के भक्ति में नहीं आ सकता, साहब के भेद को वो प्राप्त नहीं कर सकता। कंडिहार के बिना साहिब के मार्ग का बोध होता नहीं है। इसलिए ये साहिब का मार्ग वो गुरु परंपरा है। साहिब का मार्ग क्या है? वो गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा में जागृत गुरु चाहिए, जो हमारे परिवार को, बाल हैं, बच्चे हैं, परिवार को दीक्षित और शिक्षित कर सके, वो जागृत गुरु चाहिए। ये कबीर पंथ का नियम है। तो इस पावन अवसर पर आप सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन इस अवसर का लाभ लेने के लिए आपने ये आयोजन किया है। छगजी जी, छगनलाल जी और आप सभी जो प्रत्येक दिन इस सत्संग में आए जिज्ञासु भक्तजनों जनों के लिए भोजन प्रसाद की जा आपने सेवा दी है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी पहले दिन की सेवा किन की तरफ से? जगदीश जी की तरफ से। दूसरे दिन की सेवा श्री राम जी की तरफ से। आज की सेवा कैलाश और राजू की तरफ से। कल की सेवा
हाँ, भक्त शेरू जी की तरफ से, और अंतिम दिन की सेवा छगन लाल जी की तरफ से। ये भी सद्गुरु सबको देने वाला नहीं बनाता है, देने वाले की कोटि में जिसको पहुंचा देता है वही देता है। जब तक तुम देने वाले की कोटि में नहीं जाओगे, कैसा धन से ही कोई नहीं देता है, आपको उस कोटि में स्थान चाहिए तभी दे सकते हो। इसीलिए वो कहा गया, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। कहा देनहार कोई और है, मुझे देने के लिए उस स्थान पर किसी ने लाया है, इसलिए मैं दे सकता हूँ। वो उनकी कृपा है कि तुमको उस स्थान पर पहुंचा दिया गया है जहां देने के ही साधन है, और जो उस स्थान पर पहुंचा ही नहीं वो कैसे दे सकता है? ये तो संभव नहीं है। तो कहते हैं देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है जिसने तुमको वहां पहुंचा दिया, और जो वहां नहीं पहुंचता है वो दे नहीं सकता। तुम ये कोशिश करो कि मुझे देने वाला बनाए, लेने वाला तो संसार है ही, लेने वाला संसार है ही। सद्गुरु मुझे देने वाला भी बना देना कि मैं भी इस जन्म और जीवन में कुछ दे सकूं, मैं दे सकूं। तो देने वाले पर सद्गुरु की कृपा के कारण ही संभव हो पाता है। तो सभी आयोजक और सत्संगी नेमी प्रेमी सभी को ढेर सारे शुभकामना, आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।